जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। इंटरव्यू शेड्यूल आना अभी बाकी है। पहले ये 25 सितंबर से प्रस्तावित था, किंतु अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे ने अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने के लिए इसे 3 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया और ये कहा गया था कि 3 अक्टूबर के बाद इंटरव्यू की डेट जारी की जाएगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंटरव्यू शेड्यूल जारी करने के लिए निरंतर ट्वीट कर रहे हैं शासन को, आयोग को। हमारे द्वारा जो पहले ट्वीट किए गए हैं आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 22 सितंबर को एक ट्वीट किया गया है जिसे अभी शेयर किया गया है, लाइक किया गया है। एक व्यूअर हैं और हमने उस ट्वीट में क्या लिखा था ये देख लीजिए। हमने 22 सितंबर को ट्वीट लिखा था कि साक्षात्कार में जितना विलंब होगा उतने ही अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचेंगे। जिन विषयों की उत्तर कुंजी पर विवाद है उन विषयों को छोड़कर इन विषयों के साक्षात्कार तो लीजिए। अगर साक्षात्कार की तैयारी नहीं तो रिजल्ट देने से क्या हो गया। संशोधित उत्तर कुंजी तो फाइनल रिजल्ट के बाद भी आएगी। भर्ती पहले से 3 वर्ष विलंब से चल रही है। क्या कोई व्यक्ति दोपहर का भोजन किए बिना रह सकता है? नहीं। तो आयोग यह क्यों नहीं समझता है कि चीजों में देरी अपराध होती है? समस्या है आयोग का कोई कैलेंडर ही नहीं है। अभी 4 सितंबर को कहा था कि 25 सितंबर से साक्षात्कार होंगे और 10 दिन पूर्व साक्षात्कार प्रपत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आज 22 सितंबर हो गया, यानी कि ये जो हमने ट्वीट किया है 22 सितंबर को किया है और आयोग की ओर से कोई सूचना ही नहीं है कि क्या करना है। क्या साक्षात्कार हेतु भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तरह केंद्र बनाए जाने हैं जो डेट में परिवर्तन कर रहे हैं? तो आयोग से निवेदन है कि अतिशीघ्र विज्ञापन संख्या 51 का अंतिम परिणाम साक्षात्कार लेकर अंतिम परिणाम जारी करने की कृपा करे। तो ये 22 सितंबर का ट्वीट है हमारा। आज स्थिति ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कल कुछ कैंडिडेट जिनका चयन नहीं हुआ है, इंटरव्यू के लिए कॉल जिनका नहीं हुआ है, वो आयोग गए हैं कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। पहली बात तो कैंडिडेट को अपने विषय के बारे में बात करनी चाहिए। वो सभी विषयों का ठेकेदार नहीं हो सकता है। वो अपने विषय के बारे में बात करे कि उसका क्या विषय है और उस विषय में उसको क्या समस्या है। दूसरी बात, आयोग रिजल्ट जारी कर चुका है और कोई भी संस्था अपने रिजल्ट का रिव्यू करने का अधिकार नहीं रखती है। अधिकार तब बनता है जब कोर्ट आदेश देता है या शासन आदेश देता है। आयोग स्वयं अपने रिजल्ट का रिव्यू नहीं कर सकता है। अभी हमने कल जो छात्र गए हैं ज्ञापन देने, उनके कुछ वीडियो यूट्यूब पर देखे हैं। वो बता रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 47 में पूरा पेपर बेच दिया गया था। विज्ञापन संख्या 47 में पूरा पेपर बेच दिया गया था और विज्ञापन संख्या 50 में सीट ही बेच दी गई थी। और वो वंदना त्रिपाठी जी के पास गए थे, सारे सबूत लेकर गए थे और कुछ नहीं हुआ। तो जब सीट बेच दी गई, पेपर बेच दिया गया और सारे साक्ष्य थे, उसके बाद भी आयोग ने कुछ नहीं किया। तो अब जबकि पूरा रिजल्ट शासन द्वारा गठित निगरानी समिति की देखरेख में हुआ है, तैयार हुआ है पूरा रिजल्ट शासन द्वारा निर्धारित निगरानी समिति की देखरेख में, और जिन्होंने गड़बड़ी की थी वो तुरंत धर लिए गए थे एसटीएफ द्वारा। और एसटीएफ के एडिशनल एसपी उस निगरानी कमेटी में शामिल रहे हैं जिसने ओएमआर शीट का मूल्यांकन किया है। तो इस बार गड़बड़ी का कोई चांस ही नहीं है। लोग, छात्र अपनी असफलताओं को गड़बड़ी का नाम दे रहे हैं क्योंकि उनकी आदत हो गई है कि जैसे पहले भ्रष्टाचार होता था तो इस बार भी भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये बताइए, जब भ्रष्टाचार होता था और हुआ था तब आप रिजल्ट चेंज नहीं करवा पाए, तो इस बार क्या होगा? इस बार तो भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है और आप सड़क पे आंदोलन करके रिजल्ट बदलवाना चाह रहे हैं, जबकि रिजल्ट बदलने का रास्ता तो कोर्ट है और कोर्ट में छात्र गए भी हैं। विज्ञापन संख्या 51 में 47 सीट बेच दी गई थी। विज्ञापन संख्या 47 में पूरा पेपर बेच दिया गया था। विज्ञापन संख्या 50 में सीट ही बेच दी गई थी और वो वंदना त्रिपाठी जी के पास गए थे, सारे सबूत लेकर गए थे।
विज्ञापन संख्या 51 के हिंदी विषय के 6-7 छात्र कोर्ट गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में। तो ये तरीका होता है, ये जो ऊधम करके रिजल्ट बदलवाने की मानसिकता बन गई है नेपाल क्रांति वाली, कि नेपाल क्रांति की राह पर चल के रिजल्ट बदलवाना चाहते हैं, तो ये उपद्रवी तत्व कहलाएंगे और इनसे निपटने का काम फिर पुलिस बखूबी जानती है। ये फेसबुक ग्रुप में बैठ के माहौल बनाएंगे और वहाँ से 20 निकल के बाहर आ जाएंगे। अगर रिजल्ट बदलवाने की इच्छा है तो अपने साक्ष्य के साथ में कोर्ट जाइए, वहाँ अपना तथ्य रखिए, वहाँ अपना तर्क रखिए। आयोग थोड़ी अपने रिजल्ट को रिव्यू करने जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जो इंटरव्यूअर हैं, इंटरव्यू के लिए जिनको कॉल हुआ है, वो लोग एक तरफ जरा संगठित हो जाएं और आयोग पर ये दबाव बनाएं कि जल्दी से जल्दी साक्षात्कार की तिथियों को दे दो। अब किस बात का विलंब हो रहा है? परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। 10 दिन में इंटरव्यू फिनिश करके अंतिम रिजल्ट निकाल दीजिए, जिससे विज्ञापन संख्या 52 का रास्ता खुल जाए। अनावश्यक देरी उपद्रवों को जन्म देती है। अब रिजल्ट निकाल के इंटरव्यू को टाल दिया है, इसलिए सारी समस्या खड़ी हो रही है। नहीं अब तक तो फटाफट रिजल्ट निकलने लग गए होते। तो ये सारा विलंब आयोग की तरफ से हो रहा है। लिखित परीक्षा का परिणाम दे के इंटरव्यू की डेट को टाल दिया गया है, तो छात्रों को मौका मिल रहा है कि चलो इसी ट्रेन में लद जाएं, क्या पता इसी ट्रेन में सीट मिल जाए। और जबकि ट्रेन फुल हो चुकी है, तो रास्ता कोर्ट से होके जाता है। आपको कोर्ट जाना चाहिए, जैसे हिंदी विषय के छात्र गए अपने साक्ष्यों को लेके, एसटीएफ के पास जाना चाहिए। आयोग शासन के आदेश पर काम करने वाली संस्था है। शासन आदेश करेगा तो रिजल्ट चेंज होगा, लेकिन शासन भी आदेश नहीं कर सकता रिजल्ट चेंज करने का, क्योंकि शासन द्वारा गठित निगरानी समिति की देखरेख में ही तो रिजल्ट तैयार हुआ है। तो भ्रष्टाचार के सारे आरोप मिथ्या हैं। अगर कोई ये कहता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो उससे कहिए कि पहले ओएमआर को ढंग से भरना सीख लो। भ्रष्टाचार होता था, हम मानते हैं, पहले भ्रष्टाचार हुआ है, अवश्य हुआ है, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार हो नहीं पाया है, क्योंकि पेपर के अगले दिन ही एसटीएफ ने जो पेपर आउट करने वाले थे उनको धर लिया है और सादा ओएमआर शीट जमा नहीं हो पाई, नहीं तो ये रिजल्ट भी गड़बड़ हो गया होता। तो हमारा ये कहना है कि जिनको इंटरव्यू की कॉल हुई है, हमने एक फेसबुक ग्रुप बना दिया है आप लोगों के लिए, उसको आपको दिखा क्या देते हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिए उसको, लिंक इस वीडियो के कमेंट में डाल देंगे और उसको देख लेना, जाके ज्वाइन कर लेना और संगठित होकर आयोग को ज्ञापन दे दीजिए कि अतिशीघ्र साक्षात्कार कराने की कृपा करें। भ्रष्टाचार की तो आंधी ऐसे ही चलती रहेगी। ये बड़ी मुश्किल से रिजल्ट 51 विज्ञापन संख्या 51 बच सका है। अब ये छात्र मिलकर उसको भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना चाह रहे हैं कि पहले ऐसा होता आया है तो इस बार भी ऐसा हुआ है। अगर ये ऐसा कहाँ हुआ है? शासन द्वारा गठित निगरानी समिति की देखरेख में रिजल्ट तैयार हुआ है, इनको पता ही नहीं है। तो अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो एसटीएफ भी बेईमान हो गई। ये जिनसे मिलके ज्ञापन दे के आते हैं, एडीएम भी बेईमान हो गए और उच्च शिक्षा का एक व्यक्ति भी था, वो भी बेईमान हो गया। शासन का एक प्रतिनिधि था, वो भी बेईमान हो गया। सब बेईमान है, बस एक यही ईमानदार है कि इनकी जुगाड़ चल नहीं पाई। इस बार बिना जुगाड़ के रिजल्ट आ गया है। तो हमारा ये कहना है, पुनः कहना है कि जिनका कॉल हुआ है इंटरव्यू, हमारे फेसबुक ग्रुप को, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ज्वाइन कर लीजिए और आयोग को जाकर ज्ञापन दीजिए। 2-2 दिन बाद, 3-3 दिन बाद जाके ज्ञापन दीजिए, दबाव बनाइए कि अतिशीघ्र साक्षात्कार कार्यक्रम हमारा प्रारंभ करिए। जैसे ही कार्यवाहक अध्यक्ष जी आते हैं, यूट्यूबर जाके मिल रहे हैं सचिव से, अध्यक्ष से, आप लोग क्यों नहीं जाके मिलते हैं? 5-6 लोग जाके ज्ञापन दे के आइए कार्यवाहक अध्यक्ष जी को, हमारे साक्षात्कार अतिशीघ्र कराइए। आप लोग इतना विलंब कर रहे हैं और दूसरे लोग ऊधम काट रहे हैं। तो सतर्क हो जाइए, आयोग में जाइए, ज्ञापन दे के आइए कि अतिशीघ्र हमारे साक्षात्कार संपन्न कराया जाए। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।